हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स। देखो, फीमेल सुपरवाइज़र का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में आपको ह्यूमन राइट्स जो है ये 3 जगह पे मेंशन किया गया है, जिसमें ठीक है, पहले तो बताया ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट और उसका एवोल्यूशन, एक में ये बताया। दूसरा बताया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसमें ठीक है कितने राइट्स होते हैं, कौन कौन से, वो बात है। और तीसरा इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, ह्यूमन राइट्स जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, इसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो उस रिगार्डिंग जो हम ये एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। दोस्तों देखो, जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, ये पूरी यूनिवर्सल की बात है, पूरी की पूरी दुनिया में होते हैं, वैसे ही हर एक कंट्री में अलग अलग कमीशन होती है जो ह्यूमन राइट के साथ डील करती है। हमारे देश में भी है, हम उसको बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इंडिया में ये कमीशन आपकी देखती है किसको, ह्यूमन राइट्स को देखती है। उसके मेंबर्स जो हैं उसको अपॉइंट कौन करता है ये बताना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, आपको बताना है। वेट करें, पॉज कर सकते हैं वीडियो को, कमेंट में आंसर दे सकते हैं। आपका स्कोर ज़रूर लिखना, देखेंगे किसके ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। जिसके आएंगे तो उनको तो गुड लक। चलो, तो इसका आंसर जो है आपका वो है प्रेसिडेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉप के अपॉइंटमेंट्स होते हैं दोस्तों वो प्रेसिडेंट ही करता है, और इसके भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मैनी फुल टाइम मेंबर्स आर देयर इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में कितने फुल टाइम मेंबर्स होते हैं दोस्तों, आपको बताना है। 5, 6, 7 या 8। आंसर है इसका 5, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ह्यूमन राइट कमीशन जो है हमारे देश में, उसका प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन कौन है, बताएं। अरुण कुमार मिश्रा है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, या नरेंद्र मोदी हैं, या अमित शाह हैं दोस्तों। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका AK मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लिश, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट एस्टेब्लिश दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में आपने देखा ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट जो है पूरी दुनिया में आया, और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ ने एग्री किया कि यस, ह्यूमन राइट्स नामक कोई चीज़ होनी चाहिए जो सभी को मिलना चाहिए, ठीक है। अब उसी के बाद में इंडिया भी एक साइनिंग मेंबर था, उस टाइम पे इंडिया ने भी साइन किया था, इस पे एग्री किया था, लेकिन बाद में इंडिया ने स्टैब्लिश किया था ह्यूमन राइट कमीशन इन इंडिया। आपको बताना है कब, 48, 1990, 1991, 1993। तो आंसर है इसका आपका 1993, और वो भी 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। अगला सिंपल, कौन सा क्वेश्चन है ये, 5th क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज लोकेटेड इन इंडिया में कहाँ पे लोकेट है, आपको बताना है। दिल्ली में, महाराष्ट्र में, चेन्नई में, या कोलकाता में। सोचें, आंसर करें। करेक्ट आंसर विल बी दिल्ली। तो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का ऑफिस। 6th क्वेश्चन है, दैट टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है हमारा, उसके मेंबर्स जितने होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी बोला ना 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, इसके फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, तो कितनी टर्म होती है उसकी, कितने सालों के लिए वो चुने जाते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। तो आंसर है दोस्तों आपका 3 ईयर्स, ठीक है। हमारे देश में ज़्यादातर अपॉइंटमेंट जो है ये 5 साल के लिए होती है, लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन के केस में याद रखना कितने साल है, 3 साल है। आगे चलेंगे, हु अडॉप्टेड द लैंडमार्क डॉक्यूमेंट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इनमें से कौन सी वो बॉडी है जिसने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नामक डॉक्यूमेंट, जिसमें 30 आर्टिकल हैं और 30 ही राइट्स हैं दोस्तों। कितने आर्टिकल्स हैं, 30। और ह्यूमन राइट्स अगर आपसे पूछेगा ना कोई कितने ह्यूमन राइट्स हैं,
आप बोलना 30 ह्यूमन राइट्स हैं, 30 ह्यूमन राइट्स हैं, इनमें से किसने चुना था? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों, यूएनओ। आपको डेफिनेशन पे भी सवाल पूछ लेगा, याद रखना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये साथ मिलके आए दोस्तों, इन्होंने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, आगे चलेंगे। When was the Universal Declaration of Human Right adopted by the UNO? यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट्स को कब अडॉप्ट किया था? और उसी को आज के टाइम पे ह्यूमन राइट्स डे भी बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, चले यहाँ बताएं कौन सा सवाल है, 8th। ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है और इसी दिन को अडॉप्ट किया गया था, आप बताएंगे। 10 दिसंबर 1946, 47, 48 या 49? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1948। 1948 याद रखेंगे, 10 दिसंबर 1948 इसका हो जाएगा आपका आंसर। अगला, Which article is the Universal Declaration of Human Rights tells that the right of nationality depends upon one's wish? एक इंसान को ये पूरा हक है, वो किस देश का नेशनल बनना चाहता है, उस देश की नेशनैलिटी वो ले सकता है। ठीक है, और वो कैसे? उस देश के जितने भी जो भी नॉर्म्स होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको फुलफिल करके ये वहाँ का नेशनल बन सकता है। कौन सा आर्टिकल बोलता है? थोड़ा सा ट्रिकी है, आर्टिकल 15 है। चलो दोस्तों आगे, 9 10 चलें। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स? दोस्तों जब दुनिया में ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया, ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया, तो उस टाइम पे इस कमीशन का चेयरपर्सन कौन था, आपको बताना है। थॉमस जेफरसन, थॉमस पेन, एलेनर रूसवेल्ट या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, चलें, तो इसका आंसर होगा दोस्तों एलेनोर रूजवेल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, एलेनोर रूजवेल्ट जो है पहली चेयरमैन थी। ये लेडी हैं, याद रखना, लड़की हैं, लेडी हैं, और ह्यूमन राइट कमीशन को प्रिजाइड इन्होंने किया था, चेयरमैन यही थी। आगे, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज एप्लीकेबल टू, जो ह्यूमन राइट्स है किस पे एप्लीकेबल होते हैं, किस पे लागू होते हैं? चलो, ऑप्शन है एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, कल्चरल बैकग्राउंड, यानी कि सभी को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के मिलते हैं। दूसरा बोलता है द सिटीजन ऑफ यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज, जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज हैं उनको मिलते हैं। सम कंट्रीज, भाई कुछ कुछ कंट्रीज को मिलते हैं, या इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, आपको ये बताना। तो इसको बड़े आराम से आप बता सकते हैं, ए सभी को मिलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। जो राइट हैं आपके 30, वो सभी को मिलते हैं किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर। ठीक है, आगे चलेंगे। 12, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वॉज एडॉप्टेड अंडर हुज चेयरमैनशिप? इसको तो आप बड़े आराम से बता दोगे। ठीक है, अभी पीछे देखा था ना, किसकी चेयरमैनशिप थी? एलेनोर रूजवेल्ट। ठीक है, तो ये ही पहले चेयरपर्सन भी थी, पहली चेयरपर्सन भी थी, और इन्हीं के अंडर में आप बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था। एलेनोर रूजवेल्ट लड़की हैं, याद रखेंगे। आगे चलेंगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अडॉप्टेड डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन? दोस्तों इनमें से एक कंट्री है जिन्होंने, आप देखेंगे, मैं हिंट देता हूँ, 1789 में राइट्स, ठीक है, यहाँ पे मोनार्की होती थी, मोनार्की थी, मोनार्की को ख़त्म करके यहाँ पे आप कह सकते हैं मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया, और यहाँ पे इन्होंने दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इन्होंने अपने राइट्स भी दिए लोगों को, उसको बोला डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। आंसर है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस ने ये डॉक्यूमेंट इशू किया था दोस्तों। ठीक है, आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? आपको बताना है कौन चेयरमैन हो सकता है इसका। कोई भी रिटायर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एनीवन हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जिसको भी दिल करे उसको बना सकता है, एनी सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो इस वक्त पे प्रेजेंटली काम कर रहा है एज ए जज सुप्रीम कोर्ट में वो, या फिर इनमें से चारों में से कोई भी बन सकता है, आपको बताना है।
दोस्तों करेक्ट आंसर तो इसका हो जाएगा एनी रिटायर्ड जज इसका। वैसे अगर आप देखेंगे ये कोई भी, अच्छा देखो चीफ जस्टिस लिखा ना, कोई जज भी सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है, और अगर वो चीफ जस्टिस रहा है वो भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो चीफ जस्टिस ही होना है, वो जज भी हो सकता है और चीफ जस्टिस भी हो सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, हाई कोर्ट का नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, वही बंदा चेयरपर्सन होगा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। द मेंबर्स एंड चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी दैट कंसिस्ट ऑफ, देखो मेरी बात समझना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, अब इसको, इसमें मेंबर्स चुने जाते हैं दोस्तों। मेंबर चुनने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, मेंबर चुनने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। ये कमेटी जिन जिन का नाम रेकमेंड करेगी ना, वही मेंबर बैठेंगे, जिन जिन का नाम रेकमेंड करेगी। और ये कमेटी में 6 लोग होते हैं, ये होती है 6 मेंबर कमेटी, 6 मेंबर कमेटी होती है। ठीक है, और वो लोग नाम रेकमेंड करेंगे और प्रेसिडेंट उन नाम दिए हुए लोगों को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, अपॉइंट करेंगे। अब ऑप्शंस देखो आपके पास, पहला ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन लीडर इन लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर, डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। दूसरा ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ऑपोजिशन लीडर इन लोकसभा, ऑपोजिशन लीडर इन राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। अगला है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ऑपोजिशन लीडर इन लोकसभा और लोकसभा का स्पीकर, या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों ये थोड़ा सा हौच पौच आपको लग रहा होगा, मैं अभी सिंप्लीफाई करता हूँ। आंसर तो है इसका बी। अब देखना, समझना, समझो ध्यान से, ध्यान से समझो दोस्तों। पहला मेंबर होगा पीएम, दूसरा मेंबर होंगे होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ठीक है जी। तीसरा मेंबर होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, जो अपोजिशन फॉर्म करते हैं, जैसे अभी कांग्रेस है, अपोजिशन इन लोकसभा में। सेम लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा में, 4 हो गए। इसके साथ में स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है जी। चलो जी, आ रहेगा आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, और दूसरा आ रहेगा दोस्तों आपका डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे तो लोकसभा का स्पीकर बोला गया है, बट यहाँ पे चेयरमैन बोलना चाहिए था, यहाँ पे चेयरमैन नहीं है, यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन है। बिकॉज जो भी बंदा चेयरमैन होता है ना, जो भी चेयरमैन होता है उसका एक और काम और होता है, बिकॉज क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट का काम करता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, इस वजह से इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, तो डिप्टी चेयरमैन किया जाता है। तो यहाँ पे आपको यही दिया गया है, डिप्टी चेयरमैन भी है राज्यसभा का, लोकसभा का स्पीकर भी है, ऑपोजिशन लीडर इन राज्यसभा, ऑपोजिशन लीडर इन लोकसभा, पीएम खुद, और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब इधर होंगे। ठीक है, और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 प्रोबेबली, हाँ 16, ठीक है। चलो, वेयर इज द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पे है दोस्तों? ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तो आप देखेंगे हेग, नीदरलैंड में दोस्तों, हेग नीदरलैंड्स, हेग नीदरलैंड्स, यूरोप कंट्री है दोस्तों ये नीदरलैंड्स, डच भी बोलते हैं, हेग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और चलो जी, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन से ले लें, इसका पीडीएफ जाए डिस्क्रिप्शन में, सीधा ही अगर आप इसको डाउनलोड का ऑप्शन अगर प्ले करेंगे तो आप ये डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।